So back to the channel guys, this is Shubham Bajpayee. Here we are with another capsule video. Capsule number 30 is here. हम यहाँ पर 30 कैप्सूल वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी तक आपने हमारे बाकी कैप्सूल वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एमपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर बाकी की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही इस कैप्सूल वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट्स और ऐसे ही भी शानदार वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जहां पे हम 10 मिनट में कवर करेंगे पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन एमपी जीके के और 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो ग्वालियर वो शहर है जहां पे मध्य प्रदेश के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ, जिन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। प्रहलाद सिंह टिपानिया कौन है? तो मालवी बोली के लोक गायक हैं प्रहलाद सिंह टिपानिया। अनिल काकोडकर कौन है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र के निदेशक भी रहे हैं और आरबीआई के सदस्य भी ये रह चुके हैं। तो ये अनिल काकोडकर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धोबेला उर्स कहाँ पर लगता है? तो ये छतरपुर ज़िले में धोबेला उर्स का जो है आयोजन किया जाता है। पनपटा और जोहिला की कोयला की खदानें किस ज़िले में आती हैं? तो उमरिया वो ज़िला है जहाँ पे पनपटा और जोहिला नामक कोयला की खदानें आती हैं। मापतौल प्रशिक्षण केंद्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सागर ज़िले में मापतौल प्रशिक्षण संस्थान केंद्र मौजूद है। दूसरा वन विहार कहाँ बनने वाला है? तो सतना ज़िले में दूसरा वन विहार बनने वाला है। पायोरा जी जैन तीर्थ जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो टीकमगढ़ वो जिला है जहाँ पे पायोरा जी जैन तीर्थ स्थल मौजूद है। दौलत खां का मकबरा कहाँ पर है? तो बुरहानपुर वो जगह है जहाँ पे दौलत खां का मकबरा बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं। मयंक चतुर्वेदी क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल वो जिला है जहाँ पर मयंक चतुर्वेदी क्रिकेट एकेडमी मौजूद है। मध्य प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल वो जिला है जहाँ पर मध्य प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता संग्रहालय मौजूद है। रतनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो विदिशा में काली सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ का किला मौजूद है। मांडू में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो महमूद शाह के द्वारा मांडू में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर लेते हैं। निमाड़ का पैरिस किस जिले को कहते हैं? तो बड़वानी वो जिला है जिसे हम निमाड़ का पैरिस कहते हैं। निमाड़ में अपना खरगोन खंडवा भी आता है, बड़वानी भी आता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। मध्य प्रदेश में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किसके समय में लागू हुआ? तो सुंदरलाल पटवा जब मुख्यमंत्री थे 1992 का वो समय था जब मध्य प्रदेश में लास्ट टाइम जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर लेते हैं। क्या खोया क्या पाया? ये खाया नहीं है, खोया है। क्या खोया क्या पाया? कुछ लेख कुछ भाषण, ना दिव्यम ना पलायनम, मेरी 51 कविताएं आदि किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है जो कि मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर लेते हैं। आगर मालवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो काली सिंध वो नदी है जहाँ पर आगर मालवा बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। उज्जैन में स्थित वेधशाला का नाम क्या है? तो वराह मेहर जो कि एक गणितज्ञ रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, वराह मेहर के नाम पर वेधशाला खोली गई है उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर लेते हैं हम। मध्य प्रदेश की पहली नदी लिंक परियोजना कौन सी है? तो नर्मदा लिंक परियोजना जो है मध्य प्रदेश की पहली नदी लिंक परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना भी हम इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों में नर्मदा नदी का पानी उपलब्ध कराती है? तो मध्य प्रदेश के ये 16 ज़िलों में जो है पानी उपलब्ध कराती है और 15 ज़िले जो हैं इसके किनारे बसे हुए हैं। तो बाकी लिंक परियोजना से 1-2 ज़िलों को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। जैसे इंदौर के किनारे से तो ये नहीं बहती, परंतु इंदौर में जो सप्लाई होती है वाटर की वो नर्मदा जल की ही होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 22 जनवरी 2015 का समय था। 22 जनवरी 2015 के दिन ही बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना जो है शुरुआत की गई थी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। वसुधा नामक पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जो हैं वसुधा नामक पत्रिका के संस्थापक हैं। हरिशंकर परसाई के बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चौथा संसार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इंदौर से चौथा संसार नामक पत्रिका प्रकाशित होती है।
काले हिरण का कंजर्वेशन मतलब संरक्षण पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो शाजापुर वो ज़िला है जहाँ पे काले हिरण का संरक्षण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किस ज़िले में इजराइल की सहायता से संतरे की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो शाजापुर वो ज़िला है जो यहाँ पे मध्य प्रदेश के इजराइल की सहायता से यहाँ पे जो है संतरे की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी इजराइल यात्रा के बाद मध्य प्रदेश के नहीं मतलब भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनकी इजराइल यात्रा के बाद भारत और इजराइल के संबंध अच्छे हुए हैं, जो विदेशी निवेश को बढ़ावा दिए हैं उसकी वजह से ही ये कार्य हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात कर लेते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? तो पीनियल ग्रंथि जो है मानव शरीर का सबसे छोटा अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात कर लेते हैं। आँखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो आँख की पुतली में ही आँखों के लिए उत्तरदायी रंजक उपस्थित होता है। रक्तदाब नियंत्रण हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है रक्तदाब नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रिप्सिन का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य जो है ट्रिप्सिन करता है। कौन सा रंग जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? तो लाल वो रंग है, बस एक रहे मेरा काम इश्क, ये लाल इश्क मलाल इश्क, ये गाना बहुत फेमस हुआ था। तो ये लाल इश्क की नहीं, हम लाल रंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो लाल रंग का जो होता है विचलित सबसे कम होता है, इसका विकिरण सबसे कम होता है, इसलिए हमारे सिग्नलों में हमेशा रेड लाइट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये दूर तक दिखता भी है और इसका प्रकाश फैलता नहीं है, जिससे ये एक अच्छा दिखता है प्रकाश दूर से, तो ये इसलिए इसका हम लाल रंग का उपयोग करते हैं। श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण ही श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन होता है। लेंस किसके द्वारा बनाया जाता है? तो फ्लिंट कांच के द्वारा ही हम लेंस का निर्माण करते हैं। गाड़ियों में साइड मिरर व्यू के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं साइड मिरर व्यू के लिए गाड़ियों में। कौन से प्रकार के कोरोना वायरस का जो है वो मानव को मार देते हैं? तो ये SARS प्रकार का जो वायरस होता है कोरोना का, उसी वायरस से मनुष्य की मृत्यु होती है। चूँकि पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19 में ये प्रश्न आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। चूँकि प्रश्न तो पुराना है परंतु इसका वर्तमान परिदृश्य में अधिक महत्व हो गया है, तो इसलिए ज़रूर देख लें इस प्रश्न को। ऊपर से देखने पर पानी की टंकी का तला जो है उभरा हुआ नज़र आता है, क्यों होता है ऐसा? तो अपवर्तन के कारण ये घटना होती है। ये जो अपवर्तन होता है उसकी वजह से हमें उसका तला जो है उभरा हुआ नज़र आता है। ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड के लिए बनता है? तो 1/10 सेकंड के लिए उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? तो उसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात कर लेते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 किलोहर्ट्ज़ इनकी आवृत्ति होती है पराश्रव्य तरंगों की। वायु के तापमान में परिवर्तन के कारण ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन होता है। ये इसकी वायु के तापमान में परिवर्तन के कारण ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि का जो है आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो उसकी तारत्व पर, मतलब उसकी पिच पर इसकी जो उच्चता है वो निर्भर करती है। पिच मतलब विच नहीं है, पिच है। पिच या तारत्व का कंपन किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उसको ठीक कर लीजिएगा। ये पिच या तारत्व लिखा है, पिच या तारत्व का कंपन किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। तरल में तरल के कोलाइड को क्या कहते हैं? तो पायसन कहते हैं। जब कोलाइडी विलयन बनाया जाता है तरल में तरल का तो उसे पायसन कहते हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो क्रुक्स कांच जो होता है वो धूप के चश्मे को बनाने में उपयोग होता है। ये दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लें। ये आपके लिए एकदम वरदान के समान है, उनका अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है वर्तमान परिदृश्य में। माचिस की तीली क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात कर लेते हैं। माचिस की तीली के सिरे पर कौन से फास्फोरस के अपर रूप का इस्तेमाल किया जाता है? तो लाल फास्फोरस के अपर रूप का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात कर लेते हैं। कौन सा तत्व अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकता है? तो सोडियम वो तत्व है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त तरल रसायन कौन सा है? तो सिल्वर आयोडाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का भी इस्तेमाल करते हैं और शुष्क बर्फ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कृत्रिम वर्षा के लिए।
मतदान के समय मतदान केंद्र पर मतदाताओं की उंगली पर मत देने के लिए जो बाद में इंक लगाई जाती है उसमें क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसके कारण उसका जो कलर है बहुत देर तक रहता है। किस धातु का अधिकतम प्रतिशत जो है समुद्री जल से निकाला जाता है? तो जो है मैग्नीशियम से निकाला जाता है। ये जो मैग्नीशियम धातु है तो इसका अधिकतम प्रतिशत जो है समुद्री जल से निकाला जाता है। कौन सा पदार्थ पेंसिल के अंदर की लीड बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट वो पदार्थ है जो पेंसिल की लीड बनाने में उपयोग किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, बेंजीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो माइकल फैराडे वो वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा बेंजीन की खोज की गई थी। तो दिए थे 50 क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एसपी स्टूडियो। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नए कैप्सूल वीडियो के साथ, जो उन क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम के परिदृश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत ही जल्द आपकी एग्जाम की डेट आने वाली है और उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको एसबी स्टूडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।